सही हो जाएगा। बहुत गांठ बांधे हैं अंदर, हमारा बहुत गांठ है, बहुत गांठ है। कभी किस किस छोटे छोटे चीज को पकड़ के रखे, लेट गो किसी को भी नहीं करे हम, मतलब उसको बाय बाय नहीं करे। तो ये सब आपको अपने साथ बैठ के ढूंढना है, ढूंढना है सच में मैं कहाँ कहाँ, जब से होश संभाली हूँ, जब से आपको होश संभाले 8 साल से, 5 साल से, 7 साल, जब से आपको याद है, पीछे तक जाना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा। ये मेरे खुद की अनुभव है, ये मैं बहुत लेट समझी, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा। खाली मेडिटेशन मेडिटेशन, बैठना 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 बैठना, वो करना है वो करना है, कैसे करोगे? क्यों मन शांत नहीं होता है? अरे मन शांत होना बहुत ईजी है, लेकिन हमने वो मन को शांत कैसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं ना? हम बहुत जगह में उलझे हुए हैं, बहुत जगह में उलझे हुए हैं, बहुत जगह में। वो उलझन को सुलझन पहले करना है। सुलझन करने के लिए आपको ये नियम को समझाना पड़ेगा कि जो भी आप चाहते हो बढ़िया हो, तो आपको पहले देना होगा। तो आपका रिश्तों में बहुत किटकिट है। रिश्तों में वो बेटा पापा को नहीं पूछ रहा है, पापा बेटा को नहीं पूछ रहा है, माँ बाप को नहीं, माँ पति पत्नी को नहीं, पत्नी पति को नहीं। मतलब ये सब मैंने ना बचपन से देख देख के आई, तो मुझे एकदम लास्ट टाइम में मुझे अभी अभी बहुत कुछ समझ में आया। तो मैंने चाहती हूँ जो मुझे लाभ हुआ है, जो मुझे समझ में आया, वो मैं बांट दूँ, लोगों को बता दूँ। तो आपको पहले देना होगा, बात यही है। तो रिश्ता आपका बढ़िया होगा। धन चाहिए तो धन देना होगा, आपको डोनेट करना होगा, आपको किसी को अच्छा मतलब देख के कपड़े देना होगा, मतलब जो आपको है, चाहे आप उसका जो भी देख रहे हो, आपको देना होगा किसी भी तरह से उसके। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपकी बड़ी पार्ट को, जो बड़ी पार्ट आपका जो काम कर रहे हैं उसके प्रति ग्रेटफुल होना। ग्रेटफुल, कृतज्ञता का मतलब ग्रेटफुल, आभार व्यक्त करना। आपको अगर चाहिए कि मेरे को सब मदद करने वाले पीपुल चाहिए, आपको अगर चाहिए कि मुझे सब कोई मदद करे, हम चाहते हैं ना, हाय मेरे को कोई मेट मिल जाए, हाय मेरा कोई कुक मिल जाए, है ना, चाहते हैं सब कोई। ऐसे बहुत लोगों ने हैं, चाहते हैं, जिनके पास धन है वो चाहते हैं, या कोई चाहते हैं कि ऐसे ही मदद कर दे। तो पहले बचपन से लेके आज तक बहुत लोग आपको मदद करे हैं, ऐसे तो नहीं आपने ये हो गए, बहुत लोग मदद करे हैं। आपको याद करना पड़ेगा मेरे जीवन में मुझे कौन कौन मदद करे थे, है कौन मेरा वो ग्रेटफुल पीपुल है जिनकी वजह से आज मैं ऐसे बन पाई, यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। ढूंढिए कितने कितने जगह में आपको मदद करे हैं, तो आप उनको कृतज्ञता देना होगा। आपको मदद वाला पीपुल चाहिए, तो जो मदद करे हैं उनके प्रति आपको थैंकफुल होना होगा, ग्रेटफुल होना होगा, कृतज्ञता देना होगा। पहले आपको देना होगा। हम चाहते मदद वाला पीपुल मिल जाए, मुझे करे मुझे कर, मैं सबको देती हूँ, पूरी दिन देखती हूँ कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन थोड़ा सा भी ऐसा करा, मेरा वीडियो बना रहा है, इसको मैं देती हूँ, वो ऑफिस में बैठा था, इसको मैं देती हूँ ग्रेटफुलनेस की। वाह भाभी, इसको बहुत धन्यवाद कि उसने, ग्रेटफुल हूँ मैं कि आज उसने मेरा वीडियो बना रहे हो। अमित बना रहा था, मैं अमित को दे रही थी कि अमित बैठा था इसमें सामने। तो मेरे अभी आपको एक एक को देती हूँ मैं, एक एक को। अभी मैंने कॉपी लेके नाम देखूंगी, मेरा नाम इतनी याद नहीं है, तो सबको मैं दूंगी कि आप लोग सब कुछ मुझे कुछ दिए हो, खुशी दिए हो, आप लोग आके मेरे सपना को पूरा कर रहे हो, मेरा इच्छा को पूरा कर रहे हो। आके मुझे, मेरा इच्छा है ना आप स्वस्थ हो जाओ, मेरा इच्छा है आप खुशहाली जीवन जियो, ये मेरी इंटेंशन है, तभी तो मैं लगा रही हूँ ना, ये बोल रही हूँ। तो आप लोग मुझे हेल्प करें, मेरा इच्छा को, मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए हेल्प करे। तो मैंने जितना मेरे कॉपी में ये नाम, इसको भी मैं बार बार पूछती रहती हूँ, ये पहले लिखती है, जैसे मुझे नाम चाहिए उनका और ये चाहिए, मैं उनका नाम लिख के उनको ग्रेटफुल होना है पहले, तो मैं देती हूँ। देने से क्या होगा ना, मेरा जो सपना है कि सभी के चेहरे में जो खुशहाली छा जाए, मतलब ये दुनिया बिना दवाई से बहुत स्वस्थ रहे, खुश रहे, तो वो तभी पूरा होगा जब मेरे पास जो आ रहे हैं उनको मैं कुछ दूंगी, मैं दूंगी, पहले मैं दूंगी तब जाके बात बनेगा। तो ऐसे आपको भी, आपका जो ग्रेटफुल पीपुल है, पहले आपको देना होगा उनको। जो भी ग्रेटफुल मतलब जो मदद करने वाले पीपुल हैं उनको आप ग्रेटफुल होना पड़ेगा। तो आपका पति भी मदद करते, घर में जितने भी परिवार हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे आजू बाजू हैं
प्रभु ने, नियति ने किस उद्देश्य के साथ हम सबको मिलाए होते हैं। तो कोई कुछ तो करता है, कुछ तो करता है, कुछ नहीं तो अकेलापन खा जाएगा ना। अगर आप अकेले हो तो अच्छा लगेगा। सोचिए आपके पास पूरी घर में पूरा धन पड़ा है, पूरा बहुत ज्यादा धन है, भरा पड़ा है धन में, ये में सब कुछ, गाड़ी मर्सिडीज, डब्लू वाला क्या डब्लू है, मैं अभी जो भी नाम है आपका वो सब, इनोवा और भी कुछ कुछ नाम जो भी है, सब गाड़ियां हैं, खड़े हैं एकदम आपको ले जाने के लिए। पूरी बहुत बिल्डिंग, इतना चकाचक बंगलो एकदम पूरा करोड़ों वाला, और ये सब चीज है। लेकिन वहां सिर्फ आप अकेले हो और आपको आजू बाजू कहीं भी नजर नहीं आ रहे, कहीं भी लोग नहीं है, अकेले हो, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो आप किसको दिखाओगे? किसको किसको ये बंगलो मतलब किसके साथ बात करोगे? किसके साथ आपकी भावना अभिव्यक्त करोगे? किसके साथ ये करोगे, है ना? क्या काम? तो ये रिलेशनशिप जो है उसको बहुत बढ़िया करके रखना आपका काम है, क्योंकि जो भी आपको मिला है वो सब आपके लिए ब्लेसिंग है। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, कुछ भी। लेकिन हमारा बहुत ना उन किसी किसी के प्रति बहुत गांठ बनी होती है, और हम ये सोचते रहते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से आज मैंने लॉस पे पड़ गया, मेरे घर में धन नहीं है, उसकी वजह से मैं क्यों ना हम सोचते हैं। देखो मैं ये बात क्यों बता रही हूँ आज, मैं तो वो 3 बातें रखनी है याद, तो बहुत ईजी है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है समझना। लेकिन वो सभी को उसी में पूरी तरह फाइनल रिजल्ट आने से भी फिर क्यों नीचे चले जा रहे हैं, क्यों फिर से ये हो रहे हैं? क्यों ना हमारे अंदर में ना इमोशनली हमारे अंदर में बहुत ये चीज है जिसको हम शिकायत भाव में रहे हैं, बहुत शिकायत भाव में रहे हैं। तो हमको वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके, क्यों करना पड़ेगा? तभी जाके आपका ब्रेन से बढ़िया हार्मोन्स निकलेगा। खाली भोजन फूड के साथ आपके ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन है वो निकलता है। हैप्पी हार्मोन आपको बढ़िया करता है। वो हैप्पी कब रहोगे? अगर घर में किटकिट है, आपका झगड़ा चल रही है, भोजन भी आप फल खा रहे हो, तो हैप्पी रह पाओगे क्या? मुझे बताओ, हैप्पी रह पाओगे आप? तो रिलेशनशिप्स भी बहुत बड़ी चीज है, हमको उसको बहुत बढ़िया करना। रिलेशनशिप भी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में मेरे अंदर में से यही आया कि ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम इसीलिए एडवांस है कि हमको हमारा रिलेशनशिप भी देखना है कि भाई मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे पति, मेरे पत्नी, जो भी मेरे दादा दादी, सास ससुर के साथ बहुत होती है ना, सास के साथ नहीं बनती, किसका ससुर के साथ नहीं बनती हो। कोई बोलते हैं वो तो बस ऐसे ही अभी बोलेगी, फिर ऐसे होगा, ऐसे करेगा। खा तो फल रहे हैं लेकिन माइंड में वो चीज पड़ा है, तो हम कैसे मतलब स्वस्थ हो पाएंगे? तो स्वस्थता का डिपेंड आपका रिलेशनशिप में भी है, आपका हेल्थ का डिपेंडेंट आपका रिलेशनशिप में भी है। तो रिलेशनशिप बढ़िया रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसीलिए जो भी आपके आजू बाजू हैं, जिनके साथ हमेशा वास्ता पड़ता है, ऐसे कुछ है आपके हमेशा वास्ता पड़ते हैं, ऐसे कुछ है कि वास्ता पड़ता ही नहीं है ना, जैसे। लेकिन जो जिसके साथ आप हमेशा वास्ता पड़ता है ना, हमेशा वास्ता परिवार वालों के से, फैमिली से पड़ता है, तो उस फैमिली मेंबर को आप जरूर ग्रेटफुल देना सीखो। उसका कुछ भी ढूंढ के डेली, यही साधना है। समय जो हमारा ना टाइम पास नहीं होती है, हम खाली इधर उधर का बात में हमारा टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन आप अगर डेली आप आपके पति के नाम में चाहे 3 आप बोल रहे हो, वाह मेरे पति कितनी अच्छे हैं, धन्यवाद, क्यों कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं कि मेरे लिए ड्रेस लेके आ रहे हैं, या मेरे लिए कुछ भी भोजन लेके आ रहे हैं, राशन लेके आ रहे हैं, या फ्रूट्स लेके, आप तो अभी फ्रूट्स पे आ गए, फ्रूट्स लेके आ रहे हैं। ऐसे कुछ भी देख के आपको 3 चाहे मुंह से बोल के आपको बोलना पड़ेगा आपको। तो आपका रिलेशन, इससे क्या होगा? उनका फोटो देख के बोलो। अगर आपका जिसके साथ ज्यादा ये है उसका फोटो देख के बोलो, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, आप फोटो से बोलो उनको, और बोलो आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। हम क्या करते हैं, ये बदल जाए, ये मेरे जैसे हो जाए, मैं जैसा चाहती हूँ ये करे,
ऐसा चाहते हैं ना सब कोई। हम चाहते हैं कि जैसा चेस खेलते हैं ना, चेस जब खेलते हैं तब हम घोड़ा हाथी सब होता है ना खेल, पता है चेस, मैं तो बचपन में बहुत खेलती थी, पिताजी सिखाए थे खेलना, मजा आता था, उसमें ब्रेन काम करती थी। घोड़ा का चाल ढाई था, है ना, ऐसे सब ऐसे ये चाल थी उनकी। लेकिन हम अगर घोड़ा को बोले हाथी चाल चल, तो चेस का खेल हो जाएगा क्या? घोड़ा तो घोड़ा चाल ही चलेगा, हाथी तो हाथी चाल ही चलेगी, राजा तो राजा चाल, और राजा रानी सब थे, सैनिक भी थे छोटे छोटे उसमें, तो सब उनका उनका चाल चलेंगे। लेकिन हम अगर चाहे कि ये अलग हो जाए, ऐसे चाल चले, ऐसे चल, तो चलेंगे तो खेल होगा क्या? तो ये तो खेल है सब कुछ, है ना। जब उसको हम एक किसी में भर देते हैं, डिब्बे में जब भर देते हैं उन सबको, तो क्या हो जाता है? एक लकड़ी ही है ना, वो लकड़ी ही है, लकड़ी से ही सैनिक बना, लकड़ी से ही राजा बना, लकड़ी से रानी, लकड़ी। तो जब आप सो जाते हो, मेरे बोलने का मतलब, जब आप सो जाते हो सब गहरी नींद में सब एक हो जाते हो, तब आप क्या उसी शक्ति के साथ कनेक्ट होते हो जिससे एनर्जी, सब एक हो जाते हो। तो सब कुछ वही है, वही एक है। लेकिन हमने जब विस्तार में आते हैं, जब जाग जाते हैं, तब हमारे ये सब चीजें होती है, तो हम परेशान होते हैं। तो आप जब देना सीख जाओगे, उनको ग्रेटफुल होना सीख जाओगे, अपने आप आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा वो आके इतनी अच्छे से बात, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, ये लाइन जरूर याद रखना कि मैं तुमको प्यार करती हूँ ऐसे जैसे आप हो। गुस्सा वाला है, यस कबूल, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, जैसा है। डरपोक है, यस कबूल, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। तो ऐसे आपको, अगर आपको भी कोई बोलेगा ऐसा, आपका पीठ में ऐसे पीछे से हाथ रख के ऐसे, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आपको कैसे लगेगा? मैं प्यार, है ना, बढ़िया लगेगा ना तीर्थ? हाँ, देखो तीर्थ के चेहरे में हंसी आ गई, अच्छा लगा उसको ये बात, थैंक यू। तो आई लव यू जस्ट द वे यू आर। तो सबको ही अपने रिश्ते को, सबको एक दूसरे को क्या बोलना है? आई लव यू जस्ट द वे यू आर। अगर तीर्थ गुस्सा वाला है तो बोलना तू गुस्सा करती ऐसा नहीं, नहीं जैसा है तू बढ़िया है, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई लाइक यू, आई लव यू, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। करके देखना 10, लेकिन रोज डेली करना, ऐसा नहीं जैसे 40 दिन बोली, आप एक दिन करे, दूसरे दिन भूल गए, फिर आप बोलोगे आनंदी माँ तो ऐसे बोली थी, हो तो नहीं रहा है कुछ चमत्कार, तो कैसे होगा? कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार। मैं क्या बोली थी पहले? भरोसा, लगातार करना है, लगातार करना है, और प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस है। ये बोलना देना ये प्रैक्टिस है, अभ्यास है, ये करना पड़ेगा। जैसे मैं फ्रूट खाने को 40 दिन बोली, प्रैक्टिस है, अभ्यास करना है आपको। तो ऐसे इसको भी अभ्यास करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप हर समय घर में शांति सुकून, ओ एक दूसरे को प्यार, आई लव यू, सब बोल रहे आई लव यू जस्ट दो, वो भी बोल रहा है आई लव यू जस्ट दो, आप बोले नहीं मैं तेरे को बहुत प्यार, वो बोलते नहीं मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? तो आप ऐसा चाहते हो तो ये आपको स्वास्थ्य देगा, ये आपको स्वास्थ्य देगा। तो इसके लिए ये स्वास्थ्य के साथ रिलेशनशिप भी कनेक्ट है, जरूर ये याद रखना। तो आप इसीलिए ये लाइन जरूर याद रखिए, और फोटो देख के ऐसे ही उनको उसका कुछ अच्छा अच्छा गुण याद करिए कि वाह, जैसे आपका जो भी है, सोचो मेरी माँ है, मैं माँ को बोल रही हूँ वाह माँ, माँ आप कितनी प्यारी हो, कितनी सुंदर दिख रहे हो, वाह मजा आ रहा है माँ, आपको देख के सुकून मिल रहा है, वाह माँ वाह, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, माँ आप कितनी गोरे हो, अच्छा लग रहे हो, आपका ये चिकना गोरापन बहुत अच्छी लग रही है मुझे माँ, बहुत धन्यवाद, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, माँ आप तो मुझे बचपन में मेरे हर बर्थडे में नया ड्रेस दिए है ना, सबको दिए होते हैं ना, वाह हर बर्थडे में नया ड्रेस पहना है, वाह माँ क्या मजा करा है मुझे बर्थडे में, आई लव यू जस्ट द वे यू आर माँ, माँ आप कितनी प्यारे हो, कितना न्यारे हो माँ, आह माँ
कैसे मेरे लिए आप बढ़िया बढ़िया सीजनल फ्रूट्स लेके लाते थे, आते थे। वाह, गर्मी के दिन में मैंगो खिलाते थे ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के, आते ही स्कूल से बेटा मैंगो खा ले। वाह, आई लव यू जस्ट द वे यू आर माँ। वाह, आई लव यू माँ। माँ भी बोल रही, आपको लग रहा है माँ बोल रही आई लव यू टू। माँ बोल रही इधर से आई लव यू टू। वाह, माँ भी बोल रही है। वाह माँ, थैंक यू माँ मुझे प्यार करने के लिए। वाह, ऐसे आप लगातार 3 मिनट 4 मिनट फोटो देख के उसका कुछ भी, अच्छा मैं माँ के बारे में बोली है ना, ऐसे वो भी आपकी पति भी आपके लिए कुछ भी करा होगा ना, पहले भी जब शादी हुआ प्यार तो किया होगा ना, पत्नी भी तो प्यार तो करी होगी ना। कहीं आपने घूमने गए होंगे, कहीं कुछ करने गए होंगे, करो, याद करो वो सब चीज और उसको ग्रेटफुल हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ। वाह, बहुत बढ़िया, मुझे इतनी अच्छा जगह घुमाने लिए थे। वाह, क्या बात है, मनाली गए थे। वाह, क्या मजा आया। वाह वाह, बर्फ देखे, वाह क्या डांस करे, क्या फोटो खींचे आपने। हाँ, धन्यवाद, आपने बहुत प्यार करे थे। वाह, मजा आया। वाह, आप बहुत अच्छे हो। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, है ना। ऐसे उनका जो भी फोटो पकड़ के उनको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उनकी फोटो पे काम करना है। हाथ क्यों ना, आप एनर्जी हो, वो भी एनर्जी है, वो एनर्जी को खींचेगा। एनर्जी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये दूसरा नियम है। पहला बोली आप पहले देना होगा। दूसरा नियम है कि जो आइंस्टाइन न्यूटन बताए थे, ये कि समान को आकर्षित करेगा। लाइक आप जो बोलोगे वही आपके पास आएगा। तो आप बोलना अच्छा सीखो। जो उन्होंने किए हैं, बच्ची जो की है, खाली उसको बोलते जाओ और आप देखना बच्ची ऐसे चेंज हो जाएगी, ऐसे। लेकिन कैसे करना है, लगातार 40 दिन लगातार करें। अब करते रहे, कितने टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, तो करें। तो आपको ये करना है। आपका जिसके साथ आपको लगता है ये गुस्सा वाला है, तो आप बोलो वाह, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। वाह, फोटो देख के आई लव यू जस्ट द वे यू आर। आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। आई लव यू जस्ट द वे यू आर। बहुत मजा आता है आपके साथ, आप बहुत मुझे एक रौनक देते हो रह के। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, है ना। बहुत लोग बोलते हैं, ये मेरे इसीलिए बोलना पड़ा। मैंने ना काल भी एक जन से सुनी, आज भी एक जन से सुनी कि ये बहुत गुस्सा वाला है, ये बहुत गुस्सा करती है। काल भी एक जन बोले थे ये गुस्सा करती है। तो मेरे मन में आया ये भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मतलब स्वास्थ्य पे इफेक्ट होगा। तो ऐसे आप गुस्सा मत बोलिए। अगर आप गुस्सा बोलोगे ये बहुत गुस्सा वाला है, ये बहुत गुस्सा वाला है, गुस्सा को ही अट्रैक्ट करो, गुस्सा बढ़ेगा उसकी। तो आप उसको उल्टा बोलना है। वाह, बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, मजा आता है आपके साथ रहने में, बात करने में मजा आता है। वाह, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। जैसा भी हो बढ़िया हो, मजा आती है। अब जब मजा आती है, वाह वाह बोल के हंसते रहोगे, ओ यूनिवर्स, आप याद रखना यूनिवर्स आपके कंधे में बैठा है, वो देख रहा है सब कुछ, आपके अंदर बैठ के देख रहा है कि ये कर क्या, अंदर वाला को चेंज करना है। तो आपके अंदर में सकारात्मक भाव रहेगा कि नकारात्मक भाव रहेगा, ऐसा करने से पॉजिटिव ऊर्जा में भर जाओगे आप। तो आप ऐसे जैसे करोगे, आपका वो ऊर्जा, वो भी एनर्जी है ना। तो वो एनर्जी उसके पास जाएगा, उसमें चेंजेस वो करेगा, उसमें चेंजेस वो ही करेगा। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कुछ बोलने की नहीं। आप बहुत गुस्सा करते हो, थोड़ा भी तो बात अच्छी से करा करो, शांत से करा करो, आप मेरे जगह में आओ, काम करो, पता लगे। हम कितना बोलते हैं, है ना। लेकिन उनको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आपको जो बोलना है प्यार से, जो उनका अच्छा देखते हो वो चीज फोटो पे करना है। तो आपका बहुत बढ़िया से देना सीख गए आप। क्या हुआ, देना। हम सोचते हैं देना मतलब खाली पैसा देना पड़ेगा, वो करना नहीं। देना मतलब ये भी देना में जाएगा, ये भी आपने दिए, कृतज्ञता दी। तो ये नियम है कि अगर आप कृतज्ञता दे रहे हो तो आपको समृद्ध किया जाएगा। अगर आप कृतज्ञता नहीं दे रहे हो तो आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा।
अगर आप कृतज्ञ हो, अब जो आपके पास है और अब जो मिला है और अभी भी मिल रहा है, जो आपको मिला है और अभी भी मिल रहा है, उसके प्रति अगर आप कृतज्ञ हो तो आप समृद्ध होगे। समृद्ध, समृद्ध मतलब और आएगा और आएगा और आएगा। अगर आप जो आपके पास है, आपके पास आंखें हैं तो समृद्ध, आप बोल दो वाह मेरा आइज कितनी अच्छी, वाह प्रभु ने दिए, है ना। तो जो है पहले देना सीखो आप। जो आपके पास है और अब मिला है और अभी भी मिल रहा है, उसके प्रति कृतज्ञ हो तो आप समृद्ध होंगे। मतलब और दिया जाएगा 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 और खाली क्या देना है आपको? कृतज्ञता। और जो आपके पास मिला है और अभी भी मिल रहा है, अगर उसके प्रति आप अकृतज्ञ हो, अनग्रैटिट्यूड हो, अनग्रेटफुल हो, तो जो भी है आपके पास से ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। तो कितना इजी है ना नियम रहना ये संसार में। हम ऐसे ही दुखी होते हैं। तो आप इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। देखो, हमको अगर ये स्कूल में सिखाया गया होता, मंदिरों में सिखाया गया होता, तो अब तो हमने बहुत बढ़िया हो गए होते ना। लेकिन फिर भी हम करेंगे उनको भी कृतज्ञ कि नहीं, जो भी सिखाया गया है वो भी हमको काम दे रहा है। अभी भी हमको पता लग गया, ये हम भाग्यशाली हैं, ये बोलना है। तो हम भाग्यशाली हैं कि ये बात पता लग गया कि हम अगर कृतज्ञ होंगे, हमारे पास जो जो बढ़िया है, जो जो मिला है ना, जो जो पहने हैं, जो जो कपड़ा ड्रेस पहन रहे हो, कितनी कपड़े ड्रेस है, गिनती करना थोड़ा, अलमारी खोल के गिनने से बहुत है। उसको कभी हम कृतज्ञ हुए हैं? मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं तो गिन गिन के मन मजे करती हूँ, ये भी है, ये भी। और मेरे पास जितने भी जो भी देते हैं ना धन, मैं ऐसे ऐसे गिनती रहती हूँ, वाह भाई वाह, मैं कितना अमीर हूँ, वाह वाह प्रभु देखो ये भी है मेरे पास, ये भी। चाहे मेरे पास 100 भी रुपया हो, लेकिन मैं खुश होती रहती हूँ, वाह क्या मजा है, मेरे पास 100 रुपया है भाई, वाह क्या मजा है, क्या मजा है, खुश रहती हूँ। तो आप भी ऐसे खुश रहना सीखो। जितना भी है उस पर जब खुश होंगे और कृतज्ञ होंगे कि मेरे पास यही है, तो प्रभु बहुत कुछ आपको देंगे। मांगने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आपको क्या करना है? खाली देना है। क्या देना है? कृतज्ञता देना है, बस। ये पहला नियम है। आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगी। क्यों? आप खुश हो, आप चिंता में नहीं हो कि वो गुस्सा वाला है, वो आते ही अभी आते ही ऑफिस गए तो शांति है ना, आते ही अभी देखना क्या बवाल बन जाएगा। ये सब कोई टीवी बंद कर लो रे, ऐसा बैठ जाओ, अभी आने वाले हैं, 2 मिनट बचा है, पहुंचने वाले हैं। हाँ, तो इससे क्या हो रहा है? अंदर से वो हैप्पी हार्मोन नहीं निकल रहा है, आपकी टेंस हार्मोन निकल रहा है, वो चिंता वाला वो चीजें ऐसे। तो इसके लिए आपको बहुत चेंज होना होगा। आपको खुद को चेंज करना है, उसको नहीं। जब आप ऐसे करो, एक दिन वो आएंगे, दूसरे दिन आएंगे, 2-3 दिन बाद वो आएंगे, अब खुशी खुशी आपके लिए इतनी फ्रूट्स लेके, तरह तरह की लीची, मैंगो, जो जो आपका पसंद है सब फ्रूट ले, डार्लिंग फ्रूट्स खा, कितना बढ़िया फल लेके तेरे लिए आए हैं, खा ले। प्रभु जी आज तो कमाल हो गया, क्या किस्मत हो गया मेरे, क्या बढ़िया हुआ यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। फिर वो आपका एकदम दूसरे दिन बोले चल आज घूमने जाते हैं, चल कहाँ ना, चल मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ बढ़िया स्थान पे, एकदम बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करेंगे, वृंदावन चाहते हैं, वहाँ मजे। अरे हम बोलते हैं ना ये धार्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं है। अरे ये क्या हो गया, मैं तो धार्मिक में बांके बिहारी लाल का भक्त हूँ, ये तो थे नहीं है, मुझे बांके बिहारी लाल दर्शन करने लेके जा रहे हैं, क्या मजा आ गया, मजा आ गया, खुशी हो गया, मजा, काम बन रही है, काम बन रही है। तो आपको ऐसे लगेगा और आप खुश। आपको खाली अपना क्या ध्यान देना है, मैं खुश हूं कि नहीं, मेरा ब्रेन खुश है कि नहीं, मैं उनके प्रति क्या व्यवहार कर रही हूं। आप
बस देखो ब्रेकडाउन आएगा, ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाए। आप बोलोगे कि माता ये तो बताई थी लेकिन फिर भी ये चढ़चढ़ हो रहे हैं, हो गए चढ़चढ़, कोई बात नहीं, आप लिख लो आज मुझे ये। आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आप क्या करते हो, फोन कॉल रिंग, माँ, अपनी माँ को, तुरंत माँ के पास फोन चली जाएगी, ये तो मेरे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। फिर और कोई जेठानी है, देवारणी है, उसको बोलने लग जाएगा आज तो ऐसा हो गया, ऐसा। तो अब सब बढ़ाओ, सब एनर्जी नेगेटिव, वो भी एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव होके सब वातावरण खराब, हार्मोन अच्छा नहीं निकलेगा। तो आपको इसके लिए ध्यान देना है कि आपको, आपके साथ दुख हुआ, अंदर में दुखी हो गया, फीलिंग देखना है, आपकी फीलिंग को चेक करते रहना है। आप अंदर से दुखी हो गए, आंख में आंसू आ रहा है, तुरंत अगर लिखना आता है तो कॉपी पेन, नहीं लिखना आता है बोलने चालू कर दो कि अगर ये आ रहा है ये मुझे कबूल है। कबूल करना सीख जाओ, एक्सेप्ट करना सीख जाओ। अगर मेरे पति मुझे अभी गुस्सा हुए, डांटे, तो ये मुझे कबूल है, मैं राजी हूं। अगर मुझे वो ऐसा बोले, ऐसा ऐसा हुआ, जो आपके साथ घटना घटी होगी, तो वो घटना को सब मुझे कबूल है, आई एक्सेप्ट इट, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कर लो। रोना आ रहा है, रो लो, रो रो के कबूल करो, लेकिन करो कबूल, कबूल करते चलो, कबूल करते चलो। लिखना आता तो लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते, फिर उसको आप फाड़ के बाद में जला दो। अग्नि देवता को बोलो मेरे सब नकारात्मक ये को आप जला दिए, ले गए, या पानी में फ्लश कर लो या बहा लो, जैसे जल पिता है ना, और अग्नि तत्व है, उन सबको दे दो। तो आपका सब कुछ अपने आप फिर आपका अंदर का वो जो भड़क था, आप भड़क किस में निकाल दिए, पेन कॉपी में। लेकिन हम क्या करते हैं, भड़क किसको निकालते हैं, जो आजू बाजू पास में है या अपनी फोन में जिसको भी है बोल के निकालते हैं। अरे हाँ, लोग बोलते हैं ना, बोल देने से थोड़ा अच्छा लगेगा, बोल दे तेरे को क्या हुआ है, बोल बोल, बोलते रहते हैं ना। तो बोलने दूसरे की जरूरत नहीं है, और दूसरे को दोगे वो दुखी होगा, वो दुखी। हम ऐसा होता है ना, घर में कुछ भी होता है, माता पिता को फोन करके बोल देते हैं, माता पिता दुखी होते हैं, उनको भी दुखी करे, और उन्होंने भी फिर नेगेटिव ये आए। तो इसके लिए इस पे ध्यान देना है आपको कि आप ये नहीं करना है, आपको लिख के रख लेना है। फिर आप जो चाहिए आप बोल दो, प्रभु मुझे आज मेरे पति आके मेरे लिए तो बढ़िया फल लेके आ रहे हैं, मुझे, मैं तो खा रही हूँ, क्या आम का स्वाद है, वाह मजा आ गया आम खा के, वाह लीची, वाह बहुत बढ़िया, अब लीची का सीजन है, वाह क्या मिठास है, मुझे लेके आ गए, वाह मुझे घुमाने ले रहे हैं, वाह देखते रहो सपने, है ना, ये करके हो रहा है, हो रहा है, ले गए मुझे घुमाने, वाह हमने घूमे हैं, गीत सुने, बढ़िया लगा, सब कुछ बढ़िया हो गया, वाह। करते रहो, करते रहो, देखना आपका सब चेंज हो जाएगा। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ रीअरेंज करेगा और आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और तब आप सेलिब्रेट करना है, वो सच में हो गया तो प्रभु को सेलिब्रेट कैसे करना, आप सोचना है आप कैसे सेलिब्रेट करोगे। हम तो धरती माँ को एकदम दंडवत प्रणाम करके, प्रभु को याद करके प्रणाम करके करते हैं, प्रभु आपने मेरा सब कुछ बहुत सुंदर भाव से बढ़िया कर रहे हो, इसके लिए प्रभु प्रणाम, धन्यवाद, इस भाव से हम करते हैं। या आप सुंदरकांड पाठ रखते हो, या जगराता करते हैं लोग, या भजन करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ रख लेते हैं, या मंदिर जाके दर्शन करके आते हैं, या गीत लगा के डांस कर लेना, कुछ भी करना, लेकिन आपको सेलिब्रेट करना है ना। तो ऐसे करने से सब कुछ आपका फिर ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो आपको रिलेशनशिप बढ़िया रखना है, और यही बात मैंने आज सिखाई कि आपको देना सीखना होगा, कृतज्ञता देना सीखना होगा, है ग्रेटफुल होना होगा, जो चाहिए आपको देना सीखना होगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये पहला नियम मैंने सिखाई आपको। और रिलेशनशिप बढ़िया करेंगे तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया होगा। तो इसको काट करके दूसरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हमको आज पता लगा कि खाली भोजन हमको स्वस्थ रखेगा, ये तो एक पार्ट है, ये तो पता हो गया कि भोजन के साथ हमारा जो
रिलेशनशिप है जो आजू बाजू चारों तरफ में, अगर हम उनके साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए हम कैसे अच्छा रिलेशन रख पाएँ, कैसे हमारा वो रिलेशनशिप हमारा बढ़िया हो, वो आनंदी माँ ने बताई आज। वो भी हमारा रिलेशनशिप अगर बढ़िया है, अगर हमारे में प्यार है, सब में परिवार में प्यार है, तो वो भी एक स्वास्थ्य हमारा बढ़िया करता है। अगर रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है तो हमारे अंदर में घुटन होती है, और उससे भी चाहे हम फल खा रहे हैं, अगर हम हैप्पी नहीं है, फल खा रहे हैं लेकिन हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, अंदर से दुखी है, कूड़ रहे हैं, दूसरे को दोष दे रहे हैं, तो हम स्वस्थता हमारा दूर हो जाएगा। सपना हमारा जो मैं स्वस्थ हो जाऊं, सोच रहा हूँ स्वस्थ हो चुका हूँ, वो दूर हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे हैप्पीनेस को मैं बार बार चेक करना है कि मैं हैप्पी हूँ। वाह आनंदी तू हैप्पी है, हैप्पी है, हैप्पी है, चेक करना है। तो ऐसे चेक करने को आनंदी माँ आज बताई। तो इसके लिए हम प्रभु जी आपका, गुरुजनों का, सभी का, आनंदी माँ का, सबका हमें कृतज्ञ ज्ञापन कर रही हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना बढ़िया चीज़ पता लगा। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सब जो भी बताने को यहाँ से निकलवा रहे हो इसके लिए धन्यवाद।